वानरयूथ मुख्यम श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। क्षण भंगुर जीवन है जग में, मन मंजुल पुण्य कमाते चलो। यह अवसर फिर से मिलेगा नहीं, परमार्थ का पंथ बनाते चलो। सतसंग पीर हरो, हरि को तुमरो पाते चलो। श्री राम श्री राम श्री राम सियावर रामचंद्र की जय। श्री राम कथा संजीवनी, सुख उपजावन हार। कथा सुनहि जो प्रेम से पावहि, सो फल चार। सियावर रामचंद्र की जय। कथा राम जी की है कल्याणकारी, मगर ये करेगी असर धीरे धीरे। कथा राम जी की है कल्याणकारी, मगर ये करेगी असर धीरे धीरे। अहंकार मद मोह फैला जो भीतर, उतारेगी सारा जहर धीरे धीरे। उतारेगी सारा जहर धीरे धीरे। न मौका मिलेगा, न मौका मिलेगा कभी झंझटों से। जभी वक्त मिले कुछ समय को निकालो, राम कथा सुनने के लिए। न मौका मिलेगा कभी झंझटों से, जभी हो सके कुछ समय को निकालो। जन्म आदमी का मिले ना मिले फिर, चली जा रही है उम्र धीरे धीरे। कथा राम जी की है कल्याणकारी, मगर ये करेगी असर धीरे धीरे। सियावर रामचंद्र की जय। आइए आज हम लोग कथा प्रसंग से जुड़ते हैं। उसके पहले हमारे प्रथम लिंग पूज्य वर्मा जी, द्वितीय लिंग के परम आदरणीय श्री वर्मा जी, आप दोनों को सादर प्रणाम। एवं इस लिंक में जुड़े हुए जितने भी दिव्य जन हैं, सबके चरणों में साष्टांग प्रणाम और माता बहनों को मेरी ओर से यथा योग्य अभिवादन। आइए कथा प्रसंग से जुड़ते हैं। मेरा आज का कथा प्रसंग है नाम प्रभा जान शिवनी को, कालकूट फल दिन नयमी को। भगवान शंकर जी नाम के प्रभाव को जानते हैं, भली भांति जानते हैं, जिससे फलाहार विष ने उनको अमृत का फल दे दिया। पूर्व में कहा जा चुका है, पूर्व के प्रसंग में आ गया है, महामंत्र यही जपत महेशु, और काशी मुकुति हेतुपदेशु। राम नाम महामंत्र है, जिसको शिव जी जपते हैं, जिसका उपदेश काशी में मुक्ति का कारण है। भगवान शंकर नाम के प्रभाव के फल को अच्छी तरह से महसूस कर चुके हैं, जिसके कारण वे काशी में मरने वालों को उपदेश देते हैं और जिसके कारण उनकी मुक्ति होती है। भगवान शंकर नाम के प्रभाव को सबसे अधिक कैसे जानते हैं, इसका प्रमाण तो रामचरितमानस में उपलब्ध है। रामायण शतकोटि मह लिय महेश जिय जाने। प्रभाव को जानते हैं, इसी कारण से अहर्निश निरंतर भगवान शंकर जी राम का नाम को जपते रहते हैं। देखिए, समुद्र मंथन में जब विष निकला तो सभी देवता वहां उपस्थित थे।
भगवान शंकर को छोड़ करके। परंतु किसी देवता ने ये नहीं कहा कि चलो राम का नाम मैं ले लेता हूं और विष को ग्रहण कर लेता हूं। भगवान शंकर के पास जाने की आवश्यकता नहीं है। किसी देवता ने नहीं कहा। सब देवता प्रभावित हो गए, सब जलने लगे। इसीलिए गोस्वामी तुलसीदास जी ने किष्किंधा कांड में लिखा है, जरत सकल सुर वृंद, जरत सकल सुर वृंद, विषम गरल जहि पान किया। सभी देवता जलने लगे। कोई विषयाग्नि को सहन नहीं कर सके। वहां सुर असुर दोनों ही उपस्थित थे, किसी को सहन नहीं हुआ। सुरवृंद का अर्थ है, चाहे तो गड़बड़ कर देते। सुरवृंद का अर्थ है, सुरवृंद का अर्थ है वहां 12 आदित्य, 8 वसुवृंद, 2 अश्वनी वृंद, 11 रुद्रवृंद, ये सब वहां उपस्थित थे। परंतु किसी ने साहस नहीं किया और साहस किया विषपान करने का भगवान शंकर ने। इस स्थापना के द्वारा भगवान शंकर के सामर्थ्य की ओर संकेत किया गया है। और ये सामर्थ्य क्या हेतु है? राम का नाम। राम के नाम के कारण भगवान शंकर ने विषपान करने का साहस किया और उस विष ने भगवान शंकर को अमृत का फल दे दिया। इसीलिए गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिखा, नाम प्रभाव जान शिवनी को, कालकूट फल दीन अमी को। नाम के प्रभाव को भगवान शंकर जानते हैं। इस संबंध में पद्म पुराण में एक श्लोक आता है, राम नाम प्रभावम यद जानती गिरजापति, तदर्थम गिरजा वेत्ति तदर्थम इतरे जना। राम नाम के प्रभाव को सबसे अधिक भगवान शंकर जानते हैं, उसके आधा पार्वती जी जानती हैं और उससे भी ज्यादा अन्य लोग जानते हैं। परंतु हम कलयुग के लोग राम नाम के प्रभाव को जानते तो हैं मगर मानते नहीं। जब तक अपने आप में ताकत होती है, पुरुषार्थ होता है, तब तक अपनी समस्या का समाधान करने का प्रयास करते हैं। जब उस समस्या का समाधान नहीं होता तब हमको भगवान याद आती है। तो हारे को हरि नाम वाली कहावत चरितार्थ हो जाती है। देखिए, समुद्र मंथन से कालकूट निकला और यह कालकूट बड़ा भयानक है। ये कालकूट समुद्र मंथन से प्राप्त हुआ है। ये समुद्र मंथन की कथा भागवत में आती है। भागवत के 8वें अध्याय के 5वां अध्याय, 8वें स्कंध के 5वां अध्याय से 7वां अध्याय तक भागवत की कथा में ये समुद्र मंथन की कथा आती है। ये छठे मनु चक्षु के पुत्र चाक्षुष के समय की कथा है, जिस समय बैराज की पत्नी संभूति के गर्भ से भगवान विष्णु ने अजित के नाम से हंसावतार ग्रहण किया और अजित भगवान ने देवताओं और दैत्यों से समुद्र मंथन कराया और देवताओं को अमृत का पान कराया। अब समुद्र मंथन की कथा क्यों प्रारंभ होती है? क्यों समुद्र मंथन की कथा की आवश्यकता क्यों हुई? समुद्र मंथन की आवश्यकता क्यों हुई? देवासुर संग्राम में देवता लोग हारने लगे। देवताओं के हार के 2 कारण थे। एक तो दैत्य गुरु शुक्राचार्य जी थे, जिनको संजीवनी विद्या आती थी। वो दैत्यों को जिला देते थे और देवताओं की संख्या जो मर गए वो मर गए। उस समय देवता लोग अमर नहीं थे क्योंकि अमृत पान नहीं हुआ था। तो जो देवता मर गए वो मर जाते थे और दैत्यों की संख्या बराबर बनी रहती थी। दूसरा कारण था, ऋषि दुर्वासा ने इंद्र को श्राप दे दिया था। ऋषि दुर्वासा को भगवान विष्णु के द्वारा एक वैजयंती का माला दिया गया था। उस वैजयंती के माला को ले जा करके दुर्वासा जी ने इंद्र के गले में इंद्र को पहना दिया। ये एक प्रकार से दुर्वासा जी के द्वारा दिया गया इंद्र को विजय प्राप्त करने के लिए आशीर्वाद प्रसाद थी। लेकिन दंभी इंद्र ने
दुर्वासा ऋषि के इस दिव्य माला को उपेक्षा करके ऐरावत हाथी के सिर में डाल दिया। ऐरावत हाथी ने उसको गिरा के कुचल दिया। दुर्वासा ऋषि क्रुद्ध हो गए और उन्होंने इंद्र को श्राप दे दिया, जाओ तुम युद्ध में पराजित हो जाओगे और श्रीहीन हो जाओगे। और ज्यों के त्यों दुर्वासा ऋषि का श्राप ज्यों का त्यों इंद्र के ऊपर उतर गया और देवासुर संग्राम में इंद्र पराजित हुए थे। स्वर्ग पर दैत्यों का अधिकार हो गया और यज्ञ कर्म बंद हो गए। देवता लोगों के बीच में त्राही त्राही मच गई। इधर उधर भागने छिपने के लिए वो लोग विवश हो गए। बाद में देवताओं ने फिर एकत्र होकर भगवान ब्रह्मा के पास आए, ब्रह्मा से सहायता की याचना की। ब्रह्मा जी इन सभी लोगों को लेकर के भगवान विष्णु के पास जाते हैं, भगवान अजित के पास जाते हैं और वहां जाकर के उनकी स्तुति करते हैं। स्तुति करने के पश्चात जब अजित भगवान प्रकट होते हैं तो देवताओं की याचना अर्थात देवताओं की समस्या से भगवान को अवगत कराया ब्रह्मा जी ने और सहायता की याचना की, सहायता मांगी। तब भगवान अजित ने देवताओं को एवं ब्रह्मा जी को एक परामर्श दिया, कहे सुनो हे ब्रह्मा जी, हे विष्णु जी, देवताओं सुनो, जब अपने ऊपर विपत्ति आती है या किसी प्रकार से संभलने का अवसर नहीं मिलता है, अपने स्वार्थ के लिए प्रतिपक्ष से संधि कर लेना चाहिए, समझौता कर लेना चाहिए और समझौता करके अपने शक्ति को बढ़ाकर बाद में सांप और चूहे का आचरण करना चाहिए। ये सांप और चूहे का आचरण क्या है? एक बार एक मदारी के पिटारी में एक सांप कैद हो गया। संयोग से एक चूहा भी उसी पिटारी में पहुंच गया। चूहा जो है सांप को देख करके एकदम डर गया, अब मेरा मृत्यु होने वाला है ऐसा समझ लिया। सांप ने सोचा चूहे से अपना काम करा लूं, तत्पश्चात इसको मैं खाऊंगा। सांप ने कहा चूहा तुमको मैं मारूंगा नहीं, तुम ऐसा करो इस पिटारी में छेद कर दो और उस छेद से दोनों निकल जाएंगे। सांप की बात को चूहा तो विश्वास नहीं कर रहा था, लेकिन मरता क्या नहीं करता, उसने पिटारी में छेद कर दिया और छेद होते ही चूहे को सांप निकल गया और सांप उसमें से निकल गया। बस इसी सिद्धांत को देवताओं को अजित भगवान ने सुझाया, कहे तुम जा करके दैत्यों से संधि कर लो और अपनी शक्ति को बढ़ाओ और दैत्यों को समुद्र मंथन के लिए राजी कर लो और समुद्र मंथन से जो अमृत मिलेगा उसको पीकर के अजर अमर हो जाओ और दैत्यों को पराजित कर लो। ये अजित भगवान का कहना था। अजित भगवान के परामर्श के अनुसार दैत्यों के सामने देवताओं ने सरेंडर कर दिया और सरेंडर होने के पश्चात फिर दैत्यों को समुद्र मंथन के लिए राजी किया और समुद्र मंथन के लिए राजी करने के पश्चात फिर समुद्र मंथन शुरू हुआ। दोनों मिलकर समुद्र मंथन करना प्रारंभ किए, मगर समुद्र मंथन में कुछ नहीं निकला। दैत्य और देवता दोनों मिलकर के समुद्र मंथन करते हैं परंतु कुछ नहीं निकला। तब भगवान अजित स्वयं आए और उन्होंने समुद्र मंथन किया। उनके समुद्र मंथन करते ही कालकूट विष निकल गया। एक बात और आप लोगों से निवेदन करूंगा, देवताओं और दैत्यों में एक बात की और संधि हुई थी कि भाई जो भी रत्न निकलेंगे समुद्र से उसको आपस में हम बराबर बंटवारा करेंगे। पहला रत्न निकलेगा वो देवताओं का है, तो दूसरा दैत्यों का, तीसरा फिर देवताओं का और चौथा दैत्यों का। इस क्रम से हम लोग बराबर बंटवारा करेंगे। इससे देवता लोग भी तैयार हो गए। अब पहला रत्न के रूप में विष निकला। अब विष जो है कालकूट विष जो है ये देवताओं के पक्ष में आया। अब इसको देवता लोगों को ग्रहण करना है। देवता लोग विष से असह्य हो गए, विष की ज्वाला को सहन करने की क्षमता उनमें नहीं है और दैत्यों को तो उसको ग्रहण करना ही नहीं है। इसीलिए गोस्वामी तुलसीदास जी रामचरितमानस में लिखते हैं, जरत सकल सुरवृंद
विषम गरल जही पान किया। असह्य होगा देवताओं के लिए। तब फिर संधि के अनुसार इसमें दैत्यों का नाम नहीं आया है, देवताओं का नाम आया है, क्योंकि कालकूट विष को तो केवल देवताओं को ही ग्रहण करना था। परंतु अमर होने के स्थान पर कौन मौत को स्वीकार करे, कौन मृत्यु को वर्ण करे? कोई देवता स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं हुए। आखिरी में इनको याद आया महाकाल भगवान शंकर जी। जरद सकल सुरवृंद, विष जो है अत्यंत ही उग्र था, दिशा विदिशा ऊपर नीचे सब तरफ फैलने लगा। देवता लोग परेशान हो गए, कैसे बचें, कैसे प्राण बचाएं। तब उनको देवाधिदेव महादेव का स्मरण हुआ। देखिए, महादेव दैत्य और देवताओं दोनों से पूजित हैं, दोनों को समान रूप से वो अपना प्यार बांटते हैं और दोनों ही समान रूप से भगवान शंकर की पूजा करते हैं। इस समय भगवान शंकर कैलाश पर्वत में थे, सती के साथ राम नाम का जप कर रहे थे। शायद भगवान शंकर को इस समुद्र मंथन की उद्योग से कोई मतलब नहीं था, क्योंकि न उनको अमृत चाहिए और न विष चाहिए, न किसी प्रकार की रत्न की आवश्यकता है, तो समुद्र मंथन में क्यों रहे? या फिर देवताओं ने उनको आमंत्रित नहीं किया रहा होगा। इसलिए भगवान शंकर अपने कैलाश पर्वत में सती के साथ राम नाम का जप कर रहे थे। देवता श्रद्धा भाव से भगवान शंकर के पास गए, स्तुति की, उनसे प्रार्थना की कि हे प्रभु, हे कालों के काल महाकाल, हे देवाधिदेव महादेव, आप हमारे संकट को हरिए और इस विष को, कालकूट को ग्रहण कर लीजिए। करालम महाकाल कालम कृपालम की कृपालु वृत्ति जागृत हो गई और वे सती को संबोधित करते हुए कहे, हे देवी, मेरी प्रजा के ऊपर कष्ट आ पड़ा है, प्राणों के संकट आ गए हैं, मुझको अपने शक्ति भर देवताओं की सहायता करनी। ऐसा कहने के पश्चात भगवान शंकर उस विष को ग्रहण करने के लिए तैयार हो गए और उस विष को देवताओं से लेकर के कालकूट को भगवान शंकर ने पान कर लिया। कालकूट बड़ा ही प्रभावशाली विष था। वो महाकाल को मार तो नहीं सका, परंतु अपना संघातक प्रभाव भगवान शंकर पर छोड़ दिया। भगवान शंकर का कंठ नीला पड़ गया। कंठ के नीला पड़ने से भगवान शंकर को किसी प्रकार से कोई क्षति नहीं हुई, कोई पीड़ा नहीं हुई, कोई अंतर नहीं पड़ा, वरन उसकी सुंदरता में वृद्धि हो गई और वे नीलकंठ के नाम से जाने जाने लगे। गोस्वामी तुलसीदास जी ने भगवान शंकर की अपूर्व सुंदरता का वर्णन करते हुए रामचरितमानस में लिखते हैं, नीलकंठ लावण्य निधि सोह भाल विधुबाल। इस प्रकार से भगवान शंकर की सुंदरता में वृद्धि हो गई। ये किस कारण? नाम प्रभाव जान शिवनी को कालकूट फल दीन है अमी को। इस प्रकार से नीलकंठ भगवान को सादर प्रणाम करते हैं। जरद सकुल सुरवृंद, सागर से जब विष निकला तो सब देवता जलने लगे। तो भगवान विष्णु से पूछे कि प्रभु, अमृत तो बाद में निकलेगा, पहले विष निकल गया है, अभी मर जाएंगे तो बाद में विष अमृत निकलेगा तो किस फायदा का है, क्या काम आएगा, हम क्या करें बताइए। भगवान विष्णु ने कहा कि अरे कोई विष को पान कर लो, विष अग्नि से मुक्ति मिल जाएगी। परंतु कौन विष को पान करता? अमर होने के लिए तो समुद्र मंथन कर रहे हैं, कौन मरना चाहेगा? कोई नहीं स्वीकार किए उस विष को पान करने के लिए। तब भगवान विष्णु ने कहा ठीक है, इस कालकूट विष को भगवान शंकर जी के पास ले जाओ, उनसे प्रार्थना करो कि वे इस विष को ग्रहण कर लें। देवगण तुरंत भगवान की आज्ञा को पाकर भगवान शंकर के पास गए और उनकी स्तुति की। स्तुति करने के पश्चात उन्होंने विष को ग्रहण करने का आग्रह किया। भगवान शंकर ने
देवताओं से पूछा, क्यों भाई, इस विष को किसने भेजा है? देवताओं ने कहा कि महाराज, शेष सैया में सोने वाले भगवान विष्णु ने भेजा है। ये कहां से निकला है? ये क्षीर सागर से निकला। कब निकला? जब क्षीरसाई भगवान विष्णु ने स्वयं मंथन किया तब निकला। भगवान शंकर इसको बिल्कुल ठीक ठीक समझ गए कि इस हलाहल विष को भगवान विष्णु ग्रहण कर सकते हैं, परंतु वो ग्रहण न करके मेरे पास भेजे हैं। निश्चय ही भगवान विष्णु मेरी महिमा को बढ़ाना चाहते हैं। ऐसा सोच के भगवान शंकर ने उस विष को पान किया। भगवान शंकर की दृष्टि है, भगवान भक्त के पास जो भी भेजते हैं वो विष नहीं, अमृत है। चाहे विष हो चाहे अमृत, भगवान का भेजा हुआ कोई भी वस्तु भक्त के लिए कल्याणकारी ही होता है। ये भगवान शंकर की दृष्टि है। भगवान भक्त के पास में विष के रूप में अमृत ही भेजते हैं, ये भगवान शंकर की दृष्टि है। गरल सुधा रिपु कर ही मिताई। भक्त के लिए विष अमृत हो जाता है और शत्रु मित्र बन जाते हैं। कब? बसई भगति जाके उदयंतर, जिसके हृदय में भगवान की भक्ति होती है उसके लिए विष भी अमृत बन जाता है और शत्रु ही मित्र बन जाते हैं। जिसके अंदर में राम की भक्ति होती है, और भगवान शंकर की राम की भक्ति से, राम की भक्ति को कौन नहीं जानता? वो तो राम की भक्ति दिन रात सादर जपहि राम राम दिन राती, आदर के साथ दिन रात अहरनिश लगातार राम नाम का जप करते रहते हैं। ऐसे भगवान शंकर ने खायो कालकूट भयो अजर अमर तनु। कालकूट को खाने के पश्चात उनकी सुंदरता में और भी वृद्धि हो गई। इसीलिए गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा, नाम प्रभाव जान शिवनी को कालकूट फल दीन है अमी को। अब ये एक बात पूछा जा सकता है, कोई पूछ सकता है, भगवान शंकर के पास ही भगवान विष्णु ने देवताओं को क्यों भेजा? पूछा जा सकता है कि देवताओं को भगवान विष्णु ने शंकर जी के पास ही क्यों भेजा, अन्य देवता के पास क्यों नहीं भेजा? बात यह है कि उसी समय भगवान विष्णु को एक और सागर मंथन का याद आ गया। रामचरितमानस में 3 सागर मंथन की कथा है। ये सागर मंथन की कथा उत्तरकांड की है। जब वेद सागर का मंथन किया गया तो 100 करोड़ मंत्र निकले। उस समय तीनों लोकों के लोगों को बंटवारा किया गया। स्वर्ग में देवताओं को दिया गया, भूमि में मुनि मंडली को दिया गया और पाताल में दैत्यों को दिया गया। बराबर बराबर बंटवारा किया गया मंत्र को। तो उसमें से 2 अक्षर बच गए, केवल 2 अक्षर। अब 2 अक्षर बांटते नहीं बना। अब बांटने वाले स्वयं भगवान शंकर जी ही थे। बांटते नहीं बना तो भगवान शंकर ने सब लोगों से बोल करके, भाई ये 2 अक्षर का जो मंत्र है उसे मुझे दे दिया जाए। ये 2 अक्षर के राम नाम के मंत्र थे जो अमृत बीज थे, और उस अमृत बीज वाले राम नाम मंत्र को, महामंत्र को भगवान शंकर ने अपने मुख में धारण कर लिया। और तभी से भगवान शंकर नित्य ही निरंतर भगवान के नाम को जपते रहते हैं। पिबन्ति सततम श्री राम नाम अमृतम। इस बात को भगवान विष्णु जानते थे। जो निरंतर अमृत का पान कर रहा है उसका विष क्या कर सकेगा? कालकूट या विष तो उसके लिए निष्प्रभावी हो जाएगा। ऐसा सोच करके भगवान शंकर के पास भगवान विष्णु ने देवताओं को भेजा। बाद में शंकर जी से देवताओं ने पूछा कि प्रभु, वो कालकूट विष तो बड़ा भयानक था, बड़ा प्रभावी था, हम सब जल चुके हैं। ऐसे कालकूट विष को आपने पान कर लिया और आप पर कोई उसका संघातक प्रभाव ही नहीं पड़ा, क्या बात है?
भगवान शंकर जो है विश्वास है। और विश्वास मूर्ति भगवान शंकर ने कहा कि हे देवताओं, हे देवताओं, मैं राम नाम अमृत का पान तो नित्य करते रहता हूं। पिबंति सततम श्री राम नाम अमृतम। जब आप लोग विष लेके आए, कालकूट लेकर के आए, उस समय मेरे मुख में पहले से ही राम नाम अमृत था। आप लोगों के विष को राम से संयुक्त कर दिया, इसलिए मेरे लिए वह विष और राम मिलकर के विश्राम हो गया। मेरे लिए कुछ भी उसका संघातक प्रभाव मुझको नहीं पड़ा। इस प्रकार भगवान शंकर संसार के लोगों को ये संकेत करना चाहते हैं कि हे लोगों, अपने विषय के विष के साथ राम को संयुक्त रखो। तात्पर्य यह है, संसार का कार्य तो आप लोग करो, संसार का कार्य करते हुए राम का नाम को मत भूलो। विषय के विष के साथ राम को संयुक्त रखो, इसका मतलब है संसार का काम करो परंतु भगवान को मत भूलो, राम को मत भूलो। यदि जीवन से राम निकल गया तो केवल विष बच जाए और जो विष मृत्यु और दुख का कारण बने। ऐसा सोच करके भगवान शंकर ने यही संदेश भगवान शंकर इस प्रकार से भगवान राम के नाम पर अटूट और अविचल आस्था और विश्वास, यही शिव तत्व है। इसीलिए गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा, कालकूट फल दीन है मुई को। भगवान शंकर का मानना है भगवान जो भी भेजते हैं भक्त के लिए विष के रूप में अमृत ही भेजते हैं। सुख का अमृत तो हम सब चाहते हैं, परंतु दुख के विष में जिन्हें भगवान का हाथ दिख जाए, यह दृष्टि शंकर का दृष्टि है। शंकर जी देखते हैं इस प्रकार से। भगवान शंकर समर्थ हैं, वो कुछ भी कर सकते हैं, विषपान उनके लिए कोई बड़ी बात नहीं है। इस प्रकार से भगवान शंकर ने जब लोक कल्याण के लिए कालकूट का पान कर लिया तो सब जगह उनकी प्रशंसा हुई। प्रजालोक प्रशंसित किए, भगवान विष्णु, भगवान ब्रह्मा, स्वयं सती मैया, सब लोग उनकी तारीफ करने लगे। कहने लगे, को कृपालु शंकर सरिस, भगवान शंकर के समान कृपालु और कौन है। इसी वाक्य को हम लोगों को, संसार वालों को ग्रहण करना है, को कृपालु शंकर सरिस, और शंकर की भक्ति करना है। देवाधिदेव महादेव भगवान शंकर सबकी कामना को पूर्ण करने वाले हैं और भगवान शंकर के समान कृपालु दुनिया में और कोई नहीं है। इस बात को सर्वथा याद रखना है। अब हम ये जानना चाहेंगे, हमारे मानव जीवन में विष या अमृत क्या है। हमारे जीवन का विष या अमृत क्या है। सागर मंथन किया गया अमृत प्राप्त करने के लिए, लेकिन उसमें से विष निकल गया। इसी प्रकार से हम लोग भी इस संसार में पुरुषार्थ करते हैं सुख का अमृत प्राप्त करने के लिए, परंतु दुख का विष भी आ जाता है। सुख के साथ दुख भी आ जाते हैं और दुख आएंगे ही। क्यों? जिस वस्तु में अभी हमको सुख दिख रहा है, बाद में वही दुख का कारण बन जाती है, वही वस्तु दुख का कारण बन जाती है। कैसे? जैसे किसी का पुत्र नहीं है, किसी का संतान नहीं, वो बिना संतान के दुखी है बेचारा। एक पुत्र हो जाता तो कितना अच्छा होता, कितना सुखी हो जाता। परंतु जिसके पास संतान है वो कुपुत्र हो गया। वो कह रहा है, इस पुत्र के बजाय तो मैं निसंतान रहता, बिना पुत्र के रहता। तो पुत्र सुख और दुख दोनों का कारण हो गया। इसी प्रकार से संसार की हर वस्तु है जिसमें सुख हम लोग देख रहे हैं, उसमें दुख भी छिपा हुआ है। सुख के साथ दुख भी है। इस प्रसंग में भगवान शंकर ने विष को अकेला पी लिया और सुख जो मिला उसको मिल बांट कर खाए, मिल बांट कर पिए देवता लोग सब। यही संकेत है
यदि जीवन में दुख का विष आए, प्रयास सज्जन लोगों को यही करना चाहिए, उसको हम अकेले पी जाएं, और सुख का अमृत प्राप्त हो तो उसे साझा करने का प्रयास करें, शेयर करने का प्रयास करें। ये सागर मंथन क्या है? ये सागर मंथन, जीवन का सागर मंथन, ये मंथन की क्रिया निरंतर ही हमारे जीवन में चलती रहती है। हम संसार में किसी न किसी वस्तु को प्राप्त करने के लिए संसार सागर का मंथन करते रहते हैं। सागर मंथन में 14 रत्न निकले, श्री मणिरम्मा वारुणी अमीय शंख गजराज कल्पद्रुम शशिधेनु धनु धनवंतरी विश्वाज, ये 14 रत्न निकले। इन 14 रत्नों में से किसी न किसी रत्न की प्राप्ति के लिए निरंतर ही हम लोग प्रयत्नशील रहते हैं। अब हमारे जीवन में हमको विष मिलता है कि अमृत, ये हमारे आपके जीवन के ऊपर निर्भर है। पिछले समय हमारे साथ जुड़े हुए थे आदरणीय रोहित देशमुख जी, उन्होंने नाम राम को कल्पतरु पर थोड़ा सा व्याख्या किए थे, उसको थोड़ा सा मैं चर्चा को बढ़ाना चाहूंगा। नाम राम को का कल्पतरु कलि कल्याण निवास, उस दिन उन्होंने कहा था कि राम का नाम कल्पतरु है तो क्या मनोवांछित उसमें फल मिलता है, और उन्होंने बड़ी दृढ़ता के साथ कहा था नाम तो लें अवश्य ही, राम का नाम कल्पतरु है, ऐसा मेरा अनुभव है, ऐसा उन्होंने कहा था। उसी प्रकार की एक बात मेरे जीवन में भी घटी है, मैं आप लोगों से उसको शेयर करना चाहूंगा। इस संसार में भगवान को हम पुकारते हैं। देखो, भगवान शंकर ने कहा था कि हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम ते प्रकट हो ही मैं जाना। भगवान सर्वत्र हैं, अब प्रेम से पुकारने से वो प्रकट हो जाते हैं। ये तो शास्त्र की बात हुई। क्या हम लोग अभी पुकारते हैं तो भगवान आते हैं क्या? तो मेरा कहना है, मैं साफ साफ कहता हूं, भगवान पुकारने से आते हैं, भगवान पुकारने से आते हैं और आकर के हमारे काम को करके चले जाते हैं। भले ही वो दिखते नहीं हैं, संसार के लोग नहीं आएंगे, याद रखना है, संसार के लोग हमारे सामने हम पुकारेंगे तो नहीं आएंगे। आप देख लीजिए, द्रौपदी का चीरहरण हुआ, उस समय द्रौपदी के 5 पति बैठे थे, परिवार का मुखिया, सबसे बड़ा धर्मात्मा भीष्म पितामह जी बैठे थे, गुरु द्रोण धर्म के मूर्ति बैठे हुए थे, सबकी ओर निगाह फैलाई द्रौपदी ने, मगर कोई भी सहायता देने के लिए तैयार नहीं हुए। सब लोगों ने सिर नीचा कर लिया, परंतु अंत में आर्त होकर के उन्होंने भगवान को पुकारा और भगवान वस्त्र रूप में प्रकट होकर के द्रौपदी की लज्जा रख दी, है ना। तो मेरा मतलब ये है, भगवान को पुकारेंगे तो संसार के लोग नहीं आएंगे, याद रखना है, असली समय में संसार के लोग बिल्कुल नहीं आएंगे, मगर भगवान को उतने ही याद होकर के पुकारेंगे और भगवान हमारे काम को आकर के करते हैं और करके चले जाते हैं। मैं रोहित देशमुख जी की बातों का समर्थन करता हूं और इस बात को भी दृढ़ता से कहता हूं कि भगवान पुकारने से आते हैं। इसी संबंध में 2 लाइन मैं गुनगुनाना चाहूंगा, आप लोगों को ध्यान चाहूंगा। जब कोई नहीं आता, जब कोई नहीं आता, मेरे राम आते हैं, मेरे दुख के दिनों में वो बड़े काम आते हैं, मेरे दुख के दिनों में वो बड़े काम आते हैं। जब कोई नहीं आता, मेरे राम आते हैं, मेरे दुख के दिनों में वो बड़े काम आते हैं। मेरी नैया चलती है, पतवार नहीं होती, किसी और की अब मुझको दरकार नहीं होती। मैं डरता नहीं रास्ते, मैं डरता नहीं रास्ते, सुनसान आते हैं, मेरे दुख के दिनों में वो बड़े काम आते हैं।
जब कोई नहीं आता मेरे राम आते हैं, मेरे दुख के दिनों में वो बड़े काम आते हैं। कोई याद करे इनका दुख हल्का हो जाए, कोई भक्ति करे इनकी ये उनका हो जाए। ये बिन बोले सब कुछ, ये बिन बोले सब कुछ पहचान जाते हैं, मेरे दुख के दिनों में वो बड़े काम आते हैं। जब कोई नहीं आता मेरे राम आते हैं, मेरे दुख के दिनों में वो बड़े काम आते हैं। ये इतने बड़े होकर दीनों से प्यार करे, ये इतने बड़े होकर दीनों से प्यार करे, अपने भक्तों का दुख पल में स्वीकार करे। हर भक्तों का कहना, हर भक्तों का कहना वो मान जाते हैं, मेरे दुख के दिनों में वो बड़े काम आते हैं, मेरे दुख के दिनों में वो बड़े काम आते हैं। जब कोई नहीं आता मेरे राम आते हैं, मेरे दुख के दिनों में वो बड़े काम आते हैं, मेरे दुख के दिनों में वो बड़े बड़े काम आते हैं। इन्हीं शब्दों के साथ अपनी वाणी को विराम दूंगा और आप सब लोगों को सादर प्रणाम और मंच को सादर पटेल जी को समर्पित। बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय। तालियों की गड़गड़ाहट आपके श्रोता जो बैठे हुए सामने वो बता रही कि व्याख्यान बहुत अच्छा। इस ऑनलाइन में आपको 50 श्रोता जन सुन रहे थे और नाम प्रताप जानसी कोटल दिनमी पर थोड़ा चर्चा की जाए। अमी सजीवन माहर साधारण आदि से जब व्यक्ति की मृत्यु हो जाती